नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज हम आपके लिए एक ख़ास सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जैसे आपको पता है अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जो समापन हुआ है, तो कॉमन सी बात है अभी उससे प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, किसी भी राज्य से हो, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो जो इंटरनेशनल स्तर के हैं उससे प्रश्न पूछना भी बहुत कॉमन सी बात होगी। तो उसके संबंध में हम जो पूर्ण विस्तृत विवरण है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, तो सबसे पहला प्रश्न आता है इसके आयोजन का। तो आयोजन की बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। इसका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन हुआ कहाँ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड किसके लिए फेमस है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आयोजन की बात करें तो 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन हुआ। और हर 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता रहता है। हर 4 साल बाद क्या होता रहता है? कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता रहता है। और इसमें भारत के प्रदर्शन की बात करें भी, ओवरऑल भारत का क्या प्रदर्शन रहा, भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने कुल 39 मेडल है जो अपने नाम किए, कुल 39 पदक अपने नाम किए, जिसमें से क्या रहा? 13 तो स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक रहे। 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक रहे। तो भारत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देखने को मिली। अब बात करें भारत का पदक तालिका में स्थान, तो भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा भारत का पदक तालिका में। और कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल, तो इनका आयोजन के आधार क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है, यानी इसमें एक गेम न होकर बहुत सारे गेम शामिल होते हैं जो विभिन्न देशों के मध्य इसके जो पदक के लिए प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो प्रतिभागी देशों की बात करें तो वे देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के का हिस्सा रहे हैं, जो देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे, वो देश इसमें क्या है? हिस्सा लेते हैं। और इन्हें मैत्रीपूर्ण खेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसने मैत्रीपूर्ण खेल भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं स्वर्ण पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीते और किस किस खेल से। तो सबसे पहले स्वर्ण पदक कुल भारत ने 13 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जिसमें मुक्केबाजी में सबसे पहले बात करें तो साक्षी चौधरी ने साक्षी चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किस कैटेगरी में है? ये फीमेल यानी महिला कैटेगरी में है। और 51 किलो भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किसमें? मुक्केबाजी में। फिर प्रीति परमार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में, फिर जैस्मिन लंबेरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फिर प्रिया घंगास ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फिर आती है बात कौन? 5वें नंबर पर अरुंधति चौधरी, इन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक मुक्केबाजी में खेल में अपने नाम किया। और फिर 6 नंबर पर आते हैं सचिन सियाद, पुरुष कैटेगरी में 60 किलोग्राम में। ये 5 जो पदक सबसे पहले स्वर्ण पदक आए मुक्केबाजी में वो महिला वर्ग की तरफ से आए। और फिर सचिन सियाद पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम भार वर्ग में, और अंकुश है जो पुरुष कैटेगरी में 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करें, फिर बात आती है वेट लिफ्टिंग की। तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फिर अगला खेल जो हमारा आता है वो आता है जूडो। तो जूडो में अस्मिता डे ने महिला वर्ग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और फिर हर्ष सिंह मेल कैटेगरी यानी पुरुष कैटेगरी में 60 किलोग्राम भार वर्ग में जूडो खेल में क्या है? स्वर्ण पदक जीता। और फिर पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें कुल 3 खिलाड़ी रहे, जिसमें 1 नंबर पर पैरा एथलीट खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो कौन है? शर्मिला धनखड़। तो शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक जीता। धनखड़ ने कौन सी कैटेगरी में? शॉर्टपुट में F57 में, शॉर्टपुट महिला शॉर्टपुट में F57 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। और फिर सोमन राणा शॉर्टपुट में, फिर 2 नंबर पर पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है? सोमन राणा ने
सोमन राणा ने पुरुष वर्ग की जो F57 कैटेगरी है इसमें स्वर्ण पदक जीता। और फिर तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो दिलीप महादू गावित, इन्होंने पुरुष वर्ग में यानी मेल कैटेगरी में स्वर्ण पदक 100 मीटर T47 में